कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो नस्ल दर नस्ल सफ़र करती हैं। आज हम एक ऐसी ही कदीम हिकायत जिन्नों की वादी की कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ एक छुपे हुए खजाने की दास्तान नहीं है, नहीं, ये एक ऐसे खतरनाक सफ़र की कहानी है जो ज़मीन पर तो तय होता ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंसान की अपनी रूह के अंदर तय होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सरगोशी से, एक ऐसी रिवायत से जो बगदाद की गलियों में आम तो थी, लेकिन जिसका नाम लेते हुए भी लोग डरते थे। सोचे जरा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का बेपनाह खजाना, लेकिन एक ऐसी वीरान वादी में जिसकी हिफाजत करते थे खौफनाक जिन्नात। वहां जाने की हिम्मत भला कौन करता? लेकिन यही तो वो बात थी, खतरे और लालच का एक ऐसा इम्तिजाज जो किसी ना किसी को अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो यहाँ से हमारी कहानी का असल आगाज होता है लालच की एक पुकार से। आइए मिलते हैं अपने मरकजी किरदार से और देखते हैं कि वो कौन सा जज्बा था जिसने उसे इस खतरनाक रास्ते पर डाल दिया। बगदाद में एक नौजवान था, जैन। उसके वालिद कभी शहर के बड़े ताजरों में शुमार होते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके थे और वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। यही कश्मकश उससे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक तरफ गुर्बत की हकीकत और दूसरी तरफ रातों रात अमीर बनने का ख्वाब। इसकी आंखों में बस एक ही धुन सवार थी, अपने खानदान की खोई हुई दौलत किसी भी तरह वापस पाना। और यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। एक तरफ बाबा फरीद जैसे बुजुर्गों की हिकमत भरी नसीहत थी कि लालच एक ऐसी अंधी खाई है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और दूसरी तरफ था जैन का जुनून, उसका अज़्म कि कुछ भी हो जाए मैं वो खजाना हासिल करके रहूंगा। उसने नसीहत सुनी जरूर, मगर उसके कानों तक पहुंची नहीं, क्योंकि उसकी आंखों पर तो दौलत की चमक का पर्दा पड़ चुका था। तो बस जैन ने हर नसीहत को, हर समझाने वाली बात को एक तरफ रखा और अपने इस खतरनाक सफर का आगाज कर दिया। वो बगदाद की जानी पहचानी दुनिया को पीछे छोड़कर एक ऐसी नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जहां कुदरत खुद उसका इम्तिहान लेने को तैयार थी। और ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। पहले तो उसे मौत के सहरा से गुजरना पड़ा, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं सूरज की तपिश लोहे को भी पिघला देती थी। कई दिन, कई रातें वो चलता रहा और उसकी हिम्मत का सामान क्या था? सिर्फ और सिर्फ खजाने का ख्याल। आखिरकार वो एक ऐसी सरजमीन में दाखिल हुआ जहां मौत जैसी खामोशी थी और चारों तरफ काले नुकीले पहाड़ यूं खड़े थे जैसे किसी देव के दांत हों। फिर वो लम्हा आया जब वो जिन्नों की वादी के दहाने पर पहुंचा, और जो मंजर उसने देखा वो लर्जा देने वाला था। वादी के दाखिली रास्ते पर इंसानों और जानवरों की हड्डियों के ढेर लगे थे। हवा चलती तो यूं लगता जैसे कोई सरगोशी कर रहा है। यहां तक कि उसका वफादार घोड़ा भी, जिसने खतरे को भांप लिया था, एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। लेकिन जैन पर तो धुन सवार थी। उसने तमाम खतरों को नजरअंदाज किया और वादी में दाखिल हो गया। अंदर उसे वो खजाना नजर तो आया जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन इस खजाने तक पहुंचने की कीमत एक जानलेवा इम्तिहान था। वो एक गार के अंदर दाखिल हुआ और अंदर अंदर सोने और जवाहरात के पहाड़ थे। उसकी आंखें चकाचौंध रह गईं। ये वही था जिसका उसने ख्वाब देखा था। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, धड़ाम, गार का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया और अंधेरे में एक गूंजती हुई आवाज उभरी, कौन है जिसने हमारी नींद में खलल डालने की जुर्रत की? और फिर जैन के सामने वो जाहिर हुआ, अफरीत, सुलेमानी खजाने का मुहाफिज, धुएं और आग से बना एक देवहैकल जिन्न, जिसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह दहक रही थी। ये वो मखलूक थी जिसके किस्से जैन ने सिर्फ कहानियों में सुने थे, और आज वो उसके सामने खड़ी थी। लेकिन फिर इस अफरीत ने कुछ ऐसा कहा जिसमें जैन के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी। उसने कहा, हम सुलेमान के वादे से बंधे हैं। हम आजमाने से पहले किसी को कत्ल नहीं करते। मतलब साफ था, जैन को फौरन मारा नहीं जाएगा। उसे अपनी जान बचाने का एक मौका मिलेगा, एक इम्तिहान पास करना होगा। तो इम्तिहान शुरू हुआ। जैन के सामने 3 संदूक ज़ाहिर हुए। पहला खालिस सोने का, हीरों से जगमगाता हुआ। दूसरा चांदी का, जिस पर निहायत खूबसूरत नक्शो निगार थे। और तीसरा वो लकड़ी का एक पुराना बोसीदा सा संदूक था जिस पर गर्द की तहें जमी थीं। सवाल बहुत सादा था, मगर जवाब उतना ही मुश्किल। असली दौलत किस संदूक में है? जैन के पास वक्त बहुत कम था और इसका एक गलत फैसला उसकी जान ले सकता था। जिंदगी और मौत का फैसला। जिन्हों से एक बार फिर खबरदार किया, याद रखना, जो चीज़ आंखों को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अक्सर
वही सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। लेकिन जैन के दिमाग पर तो लालच सवार था। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और सीधा सोने के चमकते हुए संदूक की तरफ इशारा कर दिया। उसे यकीन था कि असली खजाना तो इसी में होगा। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही उसने सोने का संदूक खोला, अंदर से हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि काला धुआं, जहरीले बिच्छू और फुंकारते हुए सांप निकलने लगे। जिसे वो खजाना समझा था, वो तो मौत का सामान निकला। मौत को इतने करीब देखकर जैन का सफर एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। अब ये खजाने की तलाश नहीं, बल्कि तौबा और निजात की तलाश थी। जब सांप उसे डसने के लिए बिल्कुल करीब आ गए, जैन ने आंखें बंद कर लीं और उसके दिल से एक सच्ची दुआ निकली। ए खुदा, मुझे माफ कर दे। मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। बस एक बार जिंदगी बख्श दे ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। ये उसकी जिंदगी की पहली सच्ची तौबा थी। और फिर एक मौजज़ा हुआ। जैसे ही उसके सच्चे पछतावे का पहला आंसू जमीन पर गिरा, वो तमाम सांप और बिच्छू धुएं की तरह गायब हो गए। जिन ने उसे बताया, तुम्हारी जान, तुम्हारी तौबा और तुम्हारे बाप की एक भूली बिसरी नेकी की वजह से बची है। जैन की जान तो बच गई थी, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वक्त था असली खजाने का राज जानने का, और इसके लिए उसे एक और आजमाइश से गुजरना था। एक ऐसी आजमाइश जो आंखों से नहीं, दिल से ताल्लुक रखती थी। सजा के तौर पर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी बेनाई आर्जी तौर पर छीन ली गई। अब उसे इस अंधेरे में रास्ता तलाश करना था, अपनी बसारत से नहीं, बल्कि अपनी बसीरत से। वो अंधेरे में टटोलता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार उसका हाथ लकड़ी के उसी पुराने बोसीदा संदूक से टकराया। उसे छूते ही उसे एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान महसूस हुआ। जब उसने वो लकड़ी का संदूक खोला, तो अंदर सोना या हीरे नहीं थे, बल्कि हिरण की खाल का एक छोटा सा टुकड़ा था, और उस पर लिखा था, असली खजाने का राज। सब्र और शुक्र वो खजाने हैं जिन्हें कोई चोर नहीं चुरा सकता और जो कभी खत्म नहीं होते। यही था वो सबक जिसके लिए यह सारा इम्तिहान था। तो अब जैन के पास असली खजाना था, हिकमत और सुकून। इस नए खजाने के साथ वो वापस दुनिया की तरफ लौटा, जहां लोगों के दरमियान उसका आखिरी इम्तिहान होना था। जब जैन शहर वापस पहुंचा तो खबर फैल गई। लोगों ने उसे घेर लिया, खजाने का नक्शे का मुतालबा करने लगे। जैन ने उन्हें वही हिरन की खाल पेश की जिस पर हिकमत की बात लिखी थी, लेकिन उनकी लालची आंखों को हुरूफ नहीं, बल्कि खाल पर लगे पुराने धब्बे नजर आए। उन्होंने इसे खजाने का नक्शा समझ लिया और दीवानावार सहरा की तरफ भागे। नतीजा, वो सब एक रेत के तूफान में हमेशा के लिए गुम हो गए। दूसरी तरफ जैन ने क्या किया? उसने एक छोटी सी इत्र की दुकान खोली और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। तो ये थी जैन की मुकम्मल तब्दीली। एक लालची नौजवान जो सोने के पीछे भाग रहा था, वो एक ईमानदार दुकानदार बना जिसने मेहनत में सुकून पाया। और फिर वक्त गुजरने के साथ वो एक ऐसा दानिशमंद बुजुर्ग बना जो दूसरे लोगों को बातनी सुकून यानी असली खजाने की तरफ रहनुमाई करता था। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। ज़ाहिरी चमक दमक और बातनी इत्मीनान के बीच किसी की भी जिंदगी में असल खजाना, हकीकी दौलत आखिर है क्या?